शनिवार को गोपाष्टमी के अवसर पर ब्रजभूमि में जगह जगह गायों का पूजन किया गया। गौशाला, आश्रम, मंदिर और घरों में गायों का श्रृंगार किया गया। उसके बाद पूजन अर्चन किया गया। भारत में गौवंश के संवर्धन और शुद्धि के लिए घर घर में गौमाता पालन का विचार सभी सनातनियों को करना चाहिए, क्योंकि जहां गाय का वास होता है वहां किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता है और न ही कोई अवसाद रहता है। गायों में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य करने से पूर्व हमें पंचगव्य की आवश्यकता होती है। गाय के गोबर से लेपन होता है, लेकिन आज हम अपने दायित्व को भूलते जा रहे हैं। गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो हम उसे सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं और माता पिता वृद्ध होते हैं तो उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। यह निंदनीय कार्य है जो भारतीयों के लिए शोभा नहीं देता है। गोपाष्टमी पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम पहली रोटी गाय को निकालेंगे और गाय को खिलाएंगे। उसके साथ ही हम गोपालन भी करेंगे, गाय की सेवा भी करेंगे। गौ संरक्षण का दायित्व स्वयं समाज को लेना होगा, तभी गाय सुरक्षित रह पाएगी। समाज को चाहिए कि सरकार यदि गौ संरक्षण पर ध्यान नहीं देती है तो हमें सरकार पर दबाव बनाकर गौरक्षा कानून बनवाना चाहिए। हमारे ब्रजमंडल को सर्वोपरि पर्व है गोपाष्टमी। कार्तिक सुदी अष्टमी को श्री नंद बाबा, यशोदा मैया, वृषभान आदि गोपन ने श्री कृष्ण बलराम के हाथन से गौ मातान की पूजा करवाई और आज की ही पवित्र तिथि पे हमारे ब्रज के ठाकुर श्री कृष्ण बलराम ने गोचारण लीला को आरंभ किया। यह ब्रज को सर्वोपरि उत्सव है और सूर्यश्याम गोष्ठ को ये सौभाग्य है कि आज साक्षात रास बिहारी श्री कृष्ण बलराम ठाकुर जी ने अपने कर कमल से श्री गिरिराज जी को अभिषेक किया, पूजन किया और अपनी इष्ट प्राण प्यारी गैया मैया की पूजा करी। आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। जो लीला द्वापर में भई वा लीला को आज या समय में अपनी आँखन से देखने को सौभाग्य हम सबको प्राप्त भयो और हम तो गोपाष्टमी की बधाई गिरिराज जी सो, गौ मातान सो और ग्वारिया गोपाल ठाकुर जी सो, दाऊ दादा सो यही मांगे कि भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक सो शीघ्रातिशीघ्र विमुक्त है जाए। गोवंश सुखी प्रसन्न है कि पूरे भारतवर्ष में विचरण करे। जो गो अधिकार छीने गए हैं वे गो अधिकार पुनः गौ माता को प्राप्त हों और याई भांति सो भारतवर्ष संपूर्ण विश्व में आदर्श विश्वगुरु पद पे प्रतिष्ठित होएगो। और हमें ऐसा विश्वास है कि जादन ऐसो मंगलमय समय भारत में ठाकुर जी की कृपा से, गौ मातान की कृपा से आवेगो। वह समय युग परिवर्तन है जाएगो और समग्र विश्व में सनातन धर्म को ध्वज फहराएगो। पूरे विश्व में गोवंश को आदर होएगो। खूब खूब गोपाष्टमी महोत्सव की सबको बधाई। ब्रज ही नहीं पूरे देश में गोपाष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। असल में आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलदाव जी गौचारण लीला करने के लिए गए थे। उनकी माँ ने उन्हें आज ही के दिन गायों के साथ में जंगल की तरफ भेजा था गाय चराने के लिए। आज ही के दिन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ, बलदाव जी की पूजा के साथ में गोपाष्टमी महोत्सव गाय की पूजा के साथ में मनाया जाता है। गाय को असल में अष्टसिद्धि नवनिधि की दाता माना जाता है। सनातन संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण के साथ गाय भी जुड़ी हुई हैं, इसलिए आज गोपाष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। गौ पूजन हो रहा है। अभी मलुक पीठाधीश श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने अपने शिष्य और अनुयायियों के साथ में गिरिराज पूजा और गौ पूजा के साथ में गोपाष्टमी महोत्सव मनाया है। श्री राधे भैया, मेरा नाम संगीता है। गोपाष्टमी है। हम आज गिरिराज जी के धाम में यहीं परासौली मेहमदपुर के हैं और यहीं गिरिराज जी के धाम में हम पूजा करने आए हैं अपने गिरिराज जी के धाम में और हम धूमधाम से मना रहे हैं। चंद्र सरोवर हमारा जन्म स्थान है और हम उसमें रहने के हम अपनी वो समझते हैं कि हम उसमें जन्म लिया है। हमने गाय की भी पूजा की गई है, गिरिराज जी की पूजा की गई है, राजेंद्र दास बाबा के उस धाम में। बस आनंद आ रहा। श्री राधे। मेरा नाम भक्ति देवी है और मैं यहीं परासौली गांव से हूँ। जी, आज गोपाष्टमी का पर्व है और ब्रज में तो हमेशा ही बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हम सब ब्रजवासियों का परम सौभाग्य है कि फिर से हमें द्वापर का जो दिन है वो आज यहाँ देखने को मिला है, क्योंकि
परम पूजनीय जो गुरुदेव हैं राजेंद्र दास जी महाराज, उनके तत्वाधान में यहाँ पे भागवत कथा चल रही है 7 दिन से, और आज उसका समापन का दिन है। तो आज गोवर्धन लीला और गोपाष्टमी लीला यहाँ पे मंचन हुआ है रास बिहारी के द्वारा, और रास बिहारी ठाकुर जी, बलराम जी और महाराज जी के द्वारा, और हम सब ब्रजवासियों के द्वारा यहाँ पे भैया और गिरिराज जी को पूजन भया हुआ परासौली गांव में सूरदास जी की तपोस्थली पे।